एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी बीवी आती है और कहती है, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन यह अभी भी सो रहा है। इस आदमी का क्या करना है? मेरा तो नसीब ही खराब है। हीरा की बीवी की आवाज सुनकर वह नींद से उठता है और कहता है, क्या है यह भाग्यवान? मुझे काम करने का मन नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आ जाती है। उसकी बीवी कहती है, हमारे पास 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। डांट सुनकर हीरा खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट याद आ जाती है और वह खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद हीरा को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए वह कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वह फिर से पेड़ के नीचे जाता है और पानी पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। हीरा उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख भी लगी है। माँ जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने कहा है कि अगर मैं खेत पूरा नहीं जोतूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन नहीं होता। तभी वह बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण करती है। यह देखकर हीरा हैरान रह जाता है। हीरा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुखमय हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो हीरा, तुम इस खेत में धान की फसल उगाओ। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 सोने के धान उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकोगे। हर बार धान की फसल करने पर 3 सोने के धान की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने के धान से भर जाएगा। यह सुनकर हीरा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूँ सो सकता हूँ। इतने में परी गायब हो जाती है और हीरा घर लौट आता है। वह सारी घटना अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हीरा के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। चलो, हम दोनों मिलकर खेत जोतने चलते हैं और उसमें धान की फसल भी बो देते हैं। हीरा थोड़ी देर उदास होता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है, देखो, देवी ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस्य में डूबे हो। बीवी के जोर देने पर हीरा खेत पर जाता है। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक धान की फसल भी बो दी। कुछ दिनों बाद हीरा के खेतों में धान की फसल उगी। फसल देखकर उसकी बीवी कहती है, सुनो जी, ऐसा नहीं लगता कि इस फसल में कोई सोने का धान हो। देखो तो खेत कितना चमक रहा है। हाँ भाग्यवान, लेकिन परी ने तो हमें बताया था कि इस पूरी फसल में केवल 3 सोने के धान होंगे, बाकी तो साधारण धान ही होगा। हीरा और उसकी बीवी फसल का ध्यान रखते हैं और समय पर पानी देते हैं। एक दिन जब फसल पूरी तरह पककर तैयार होती है तो वे दोनों खेत पर आते हैं और सोने के दानों के बारे में चर्चा करते हैं। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन 3 सोने के धानों को ढूंढते हैं। क्या पागल हो गए हो? अगर हम ऐसे खुलेआम सोने के धान ढूंढेंगे तो लोग शक की नजर से हमें देखेंगे और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले पूरी फसल काट लेते हैं, फिर सोने के धान ढूंढते हैं। अरे नहीं, इतनी बड़ी फसल मैं अकेले कैसे काट सकता हूँ? मैं गांव से 2-3 आदमी काम पर लगाता हूँ, इससे काम जल्दी होगा और आराम से हो जाएगा। हीरा की बीवी गुस्से में कहती है, नहीं, हम दूसरों से फसल नहीं कटवाएंगे, क्योंकि अगर वे सोने के धान चुरा लें तो क्या होगा? नहीं, हम दोनों ही मिलकर फसल काटेंगे। हीरा और उसकी बीवी दोनों मिलकर फसल काटने लगते हैं। इस बीच कुछ लोग उन्हें अकेले फसल काटते हुए देखते हैं और पूछते हैं, अरे हीरा भाई, अकेले अकेले काम कर रहे हो?
फसल तो बहुत है, 2 लोग और कर सकते हैं। नहीं चाचा, मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर इस फसल को काट लेंगे। और वैसे भी कोई साथ काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। अरे अगर नहीं मिल रहा तो हम दोनों साथ काम कर लेते हैं। हीरा की बीवी जवाब देती है। नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। ये सुनकर वे लोग चले जाते हैं। हीरा और उसकी बीवी फसल काटकर घर ले आते हैं। वे दोनों मिलकर धान और भूसे को अलग करते हैं और सोने के धान की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हीरा उस पूरे धान को जमींदार के पास लेकर जाता है। जमींदार उस फसल को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वह धान सोने की तरह चमक रहा था। जमींदार खुश होकर हीरा को बहुत सारे पैसे देता है। सुनो भाग्यवान, सोना नहीं मिला, लेकिन देखो इतने पैसे पहले कभी नहीं थे हमारे पास। हाँ, सही कहा आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। हीरा और उसकी बीवी अब समझ जाते हैं कि देवी का असली संदेश यह था कि उनकी मेहनत ही असली सोना है। अब वे मन लगाकर अपनी फसल बोते, सींचते और उसे बढ़ाते हैं और हर साल एक बेहतर फसल के साथ अपनी जिंदगी को संवारते हैं।